रांची शहर के बीचों बीच स्थित यह पवित्र धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसे पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव अपने भक्तों को सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहाँ हर कदम के साथ श्रद्धा और भक्ति का एहसास और गहरा होता जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मन अपने आप शिवमय हो जाता है। दूर से दिखाई देता है यह भव्य प्रवेश द्वार, मानो हर आने वाले भक्त का स्वागत कर रहा हो। मंदिर परिसर के बाहर पूजा सामग्री और प्रसाद की कई दुकानें सजी रहती है। हर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद, बेलपत्र, धतूरा और फूल लेकर बाबा के दर्शन के लिए तैयार होता है। मैंने भी प्रसाद देकर अपनी इस पावन यात्रा की शुरुआत की। मुख्य द्वार के पास ही भगवान शिव का एक विशाल स्वर्णिम शिवलिंग भक्तों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके सामने विराजमान है नंदी महाराज, जो सदियों से अपने आराध्य महादेव की सेवा में लीन है। मान्यता है कि बाबा के दर्शन से पहले नंदी महाराज को प्रणाम करना शुभ माना जाता है। इसलिए अधिकांश श्रद्धालु सबसे पहले यहाँ माथा टेकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होती है वह यात्रा जिसके लिए इस मंदिर के विशेष रूप से जाना जाता है। बाबा के दरबार तक पहुंचने के लिए कुल 396 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हर सीढ़ी के साथ शरीर भले ही थोड़ा थकता हो, लेकिन मन में बाबा के दर्शन की उत्सुकता हर कदम को आसान बना देती है। सीढ़ियों के बीच एक छोटा सा शिवलिंग भी विराजमान है। यहाँ भी भक्त रुककर जल अर्पित करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई श्रद्धालु इस स्थान पर अपनी यात्रा की यादगार तस्वीरें भी लेते हैं, ताकि यह आध्यात्मिक अनुभव हमेशा उनके साथ बना रहे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे रांची शहर का दृश्य और भी मनमोहक होता जाता है। थोड़ी दूर आगे एक यात्री पड़ाव बनाया गया है, जहां लोग कुछ देर विश्राम करते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाली हरी भरी वादियां और पूरा शहर एक अलग ही सुंदरता का एहसास कराता है। यहीं बैठकर कुछ पल बिताने पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और भक्ति का अद्भुत संगम एक साथ देखने को मिल रहा हो। इस यात्रा के दौरान एक और अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अलग अलग तरीकों से भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। कोई घुटनों के बल पूरी सीढ़ियां चढ़ता है, कोई भजन कीर्तन और सत्संग करता है, तो कोई भंडारा और प्रसाद वितरण कर अपनी खुशी व्यक्त करता है। इन सभी दृश्यों को देख के सहज ही महसूस होता है कि बाबा के प्रति लोगों का आस्था कितनी गहरी है। आखिरकार वही क्षण आता है जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और हर हर महादेव का जय घोष पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। बाबा के दर्शन करते ही सारी थकान जैसे पल भर में दूर हो जाती है। मन को जो शांति और संतोष यहाँ मिलता है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। कुछ समय बाबा के चरणों में बिताने के बाद अब हमारी यात्रा वापसी की ओर बढ़ती। नीचे उतरते ही सबसे पहले माँ भगवती का दिव्य दर्शन होते हैं। भक्त माता के चरणों में शीश झुकाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर नाग देवता का पूजा स्थल आता है। यहाँ भी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके ठीक दूसरे छोर पर एक ऐसा स्थान है जहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की आशा में चुनरी बांधते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ इसे निभाते हैं। मंदिर परिसर में पंडित जी लगातार श्रद्धालुओं को चरणामृत और तिलक देकर बाबा का प्रसाद वितरित करते रहते हैं। हर भक्त चेहरे पर संतोष और हृदय में अपार श्रद्धा लेकर यहाँ से लौटता है।
रांची का पहाड़ी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, विश्वास, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा संगम है जहां हर बार आने पर एक नया अनुभव मिलता है। अगर आप कभी रांची आए तो इस पवित्र धाम के दर्शन अवश्य करें। हो सकता है यह बिताया गया एक पल आपके जीवन के सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक याद बन जाए। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल R30 ट्रेल्स को सब्सक्राइब करें।